नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज रिपोर्टिंग में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शेयर क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है। दोस्तों ये सब जानने से पहले आप जैसे कि सामने चार्ट देख रहे हैं, हमें जानना होगा कंपनी क्या होती है। दोस्तों कंपनी दो प्रकार की होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक मेंबर कंपनी के कितने भी मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट जो कंपनी है अपने ही मेंबर को सिर्फ शेयर इशू कर सकती है अगर उन्हें फ़ंड की ज़रूरत है, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक से फ़ंड लेने के लिए भी अपने शेयर इशू कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी जब फ़ंड की ज़रूरत होती है तो वो आईपीओ निकालती है। आईपीओ बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र को। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के थ्रू कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। जैसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है तो कंपनी अपने जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है। दोस्तों इंडिया में वैसे तो काफ़ी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है वो बीएसई और एनएसई है। स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर इशू हुए हैं, कंपनी ने जो लिस्ट कराए हैं, उनको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे सकती है जहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो अपने शेयर को सेल और बाय भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने शेयरों को सेल और बाय करते हैं, उसके बाद होल्डिंग में रखते हैं, इंट्राडे नहीं करते हैं, तो होल्डिंग में आपके शेयर जो हैं डिपॉजिटर के पास जमा हो जाते हैं। डिपॉजिटर दोस्तों शेयर होल्डर का पूरा रिकॉर्ड रखता है और उनके पास सारा आपका डाटा होता है शेयर होल्डर का। वो डाटा कौन इन्हें प्रोवाइड करता है? वो डाटा प्रोवाइड करता है डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट, जिसको हम ब्रोकर भी कह देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस सारे प्रोसेस को एक बार प्रैक्टिकली। मान लीजिए आप हो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर सबसे पहले इन्वेस्ट करने की सोचेगा तो वो अपना अकाउंट खुलाएगा, डीमैट अकाउंट। तो वो अपना अकाउंट खुलवाएगा डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट के पास, जिसको हम ब्रोकर भी कह देते हैं। जैसे अभी आजकल बहुत से ब्रोकर आ गए हैं, जीरोधा, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रोकर जो होते हैं वो उन्हें डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट आपका डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं डिपॉजिटर के पास। सारी आपकी डिटेल डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए डिपॉजिटर के पास जमा करवाते हैं। जो डिपॉजिटर आज इंडिया में जो हैं, अभी सिर्फ दो ही डिपॉजिटर हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर का सारा डाटा डिपॉजिटर से ले लेती है। तो जितने भी आपके शेयर डीमैट फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो रहते हैं जमा डिपॉजिटर के पास। और अगर आपको डीमैट फॉर्म में अपने शेयर नहीं रखने हैं, आपको फिज़िकल फॉर्म में रखने हैं, तो उसको कहते हैं रीमैटेरियलाइजेशन। तो रीमैटेरियलाइजेशन के लिए आप अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ब्रोकर क्या है? डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट डालेगा और डिपॉजिटरी कंपनी को रिक्वेस्ट डाल के आपको एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देगा। और अगर आप अपने डीमैट शेयर को सेल करना चाहते हैं या आगे किसी और कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बीएसई एनएसई जो आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस, कैसे शेयर मार्केट वर्क करती है, आप शेयर कैसे खरीदते हो, कैसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हो, ब्रोकर उसका क्या करता है, डिपॉजिटर क्या क्या काम करता है, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, आप ट्रेडिंग कैसे कर पाते हो। ये सारा प्रोसेस था स्टॉक मार्केट का। आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क है कि नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने आज शेयरों में इन्वेस्ट किया और कल को आप कंपनी फ्रॉड कर गई और आपका पैसा ज़ीरो हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक कंपनी को और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी को रेगुलेट करता है सेबी, जिसको हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करता है, ये सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता रहता है, वॉच करता रहता है। अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी फ़र्क आ रहा है एक्चुअल पोजीशन में और शेयर प्राइस उठ रहा है, तो वो सेबी उनकी ट्रेडिंग भी बंद कर देता है और अपने इन्वेस्टरों को जो है टाइमली अवेयर कर देता है। उसके अलावा अगर आपको
अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर से कोई कंप्लेंट है या कंपनी से डिविडेंड नहीं मिल रहा है, कंपनी आपकी सुन नहीं रही या ब्रोकर आपका सुन नहीं रहा, तो आप अपनी कंप्लेन स्कोर में भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली स्कोर्स की वेबसाइट पे जाना होगा और कंप्लेंट दायर करनी होगी। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट इतना रिस्की नहीं है, बट आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, और आगे भी शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।